हे गाइस, स्वागत है आपको इस चैनल पे। आज से पहले मैंने ऐसे वीडियोस कभी बनाया नहीं है और आज लिटरली काफी रात भी हो रही है, तो मैंने सोचा कि चलो अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये 2019 की बात है और हमें जो थोड़े से पैसे भी चाहिए थे, तो हमने सोचा कि चलो कोलकाता जाते हैं और वहाँ पे जाके जो है हम लोग काम भी करेंगे, पैसे भी आ जाएंगे। और यूट्यूब पे थोड़ा मैं पहले मतलब आया था यूट्यूब पे के बारे में, जो है मुझे उतना पता नहीं था। मैं और मेरे भैया का नाम मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ रीजन के चलते उनका नाम मैं नहीं ले सकता। और इसी बात है, ये सब चीजें उन्होंने जो है मेरे को बताने से मना किया था। चलो सुमित रखते हैं उनका नाम। तो सुमित भैया और मैं कोलकाता गए थे कुछ काम वाम ढूंढने के लिए। आपको पता होगा वहाँ पे जो है स्टूडेंट लोग जो भी पढ़ाई करने आते हैं ना, तो वहाँ पे जो है मेस वगैरह होते हैं, होटल भी होते हैं, बट होटल के खर्चा भाई इतने ज्यादा होने के कारण हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो जो है एक मेस में पहले रह लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जगह जो है बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। हम लोग पहले वहां पर गए थे तो हमें पता नहीं था, दोस्त वगैरह भी नहीं थे। जो भी थे भाई हम और मैं और सुमित भैया ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे हम लोग। तो इसलिए हमने सोचा कि एक ही कमरे को ले लेते हैं। मेस में जैसे कि आपको पता होगा, मेस में जो है एक ही कमरा होता है और वहां पे जो है बहुत सारे बेड्स रहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट की बात अगर करें तो एक ही कमरे में 2-4 स्टूडेंट तो आराम से रह सकते हैं। ऐसे ऐसे कमरे हो रहे थे, ठीक है, मतलब बने हुए थे। जॉब हमें मिल नहीं रहा था, ऑब्वियस ही बात है। हम लोगों को मतलब वहां पे थोड़ा टाइम लगा जॉब फाइंड करने में, बट जॉब नहीं मिला था। तो इसी चलते हम लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि महीने जो है पैसे देना पड़ रहा था। घर से भेजने के लिए बोलने लगे हम लोग, मम्मी पापा को बोलने लगे कि पैसे जो है अभी भी नहीं मिले, हमें जो है जॉब नहीं मिल रहा, तो आप पैसे भेज दो। थोड़ा सा अजीब भी लग रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं जब पैसे नहीं आ रहे थे तो इसलिए समझ रहे हो ना। तो खैर जो भी, वहां से हमारा जो रूम था ना, मेस जो था, बहुत दूर था। आने जाने में बहुत मतलब टाइम भी लग रहा था, जाने में भी टाइम लग रहा था, आने में तो टाइम और लग रहा था। रात में आ रहे थे हम लोग, वहां पे टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमें जो है मेस को चेंज करना पड़ा और एक छोटे से घर में हम लोग रहने लगे। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पैसे भी बच रहे थे। यहाँ पे हालांकि थोड़ा पैसे ज्यादा लग रहे थे मेस में, तो वहाँ के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पैसे लग रहे थे। मेस की बात कर रहा हूँ। जो हम लोगों ने बाद में जो घर रेंट पे लिए, वो जो है थोड़ा पैसा कम जा रहा था, तो हमने सोचा कि पैसे भी थोड़े से बच जाएंगे और रह लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से होता है कहानी शुरू। जो मेरे भैया है, सुमित भैया है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो और सुमित भैया लोगों ने एक नया जॉब, मतलब एक बिजनेस शुरू किया। वो जो इयररिंग्स होते हैं ना, वो टाइप के कुछ बना रहे थे। हालांकि मुझे इन सब बिजनेस के बारे में मेरे को ज्यादा पता नहीं है। उसके बारे डीलिंग वगैरह जो भी होते हैं, तो उनको जाके डिलीवर करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो ऐसे हमारा दिन जो है वो गुजर रहा था। पैसे भी थोड़े बहुत आ रहे थे क्योंकि हमें जॉब मिल चुकी थी। उसके बाद हमें जब पहली बार, मतलब इतने सारे जॉब हमने फाइंड करा था, उसके बाद 1-2 सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन पैसे जो है मतलब ठीक ठाक नहीं मिल रहा था। उसके बाद हमें जो है बहुत पापड़ बेलने के बाद हमें जो है एक फाइनली एक जॉब मिलता है। तो इसी खुशी में जो हम लोग थोड़ा सा पार्टी भी करते हैं। वहाँ पे पता नहीं यार, कुछ जगह ऐसे भी होते हैं कोलकाता में, वहाँ पे मतलब 9 बजे 8-9 बजे भाई, रात के 8-9 बजे ना सब लोग सो जाते थे, ठीक है। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इतनी जल्दी भाई कभी मैं सोया तो हूँ नहीं, 2-3 बजे तक तो ऐसे ही जाग लेता हूँ। तो हमें थोड़ा सा अजीब लगा। बट हम लोग जो है काम के, मतलब जॉब जहाँ पे हम लोग करते हैं, तो वहां से आते हुए हमें जो है बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद हम लोग जो है मार्केटिंग भी थोड़ा बहुत किया, खरीदारी भी थोड़ी बहुत की। तो हमने जो है थोड़े बहुत पार्टी में जो भी चीजें लगती है वो मैं और सुमित भैया खरीदारी की और घर पे आ गए। उसके बाद जब हम लोगों थोड़े बहुत पीने के बाद जो है हम लोगों ने बातें करना स्टार्ट किया, ठीक है। और बातों को करते करते कब जो है भूतिया स्टोरीज में, जो है हॉरर स्टोरीज में तब्दील हो गए भाई, पता ही नहीं चला। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि ऐसे मतलब बहुत सारी कहानियां बताई। जो ऑब्वियस सी बात है, हमारे साथ ऐसा कुछ भी हुआ तो नहीं। वो दादा परदादा उनके हिसाब से जो हमने बचपन में सुना हुआ था, वो सब हमने बताने लगे। उसके बाद सुमित भैया बताता है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है ना, उनके जहाँ पे घर है, ठीक है, उनके बगल में कोई ऐसी आंटी रहती है जो आस पास के, मतलब अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग रहते हैं, वो कहते हैं, ठीक है, वो जो है वो थोड़ी सी अलग टाइप की है। मतलब कोई भी उनसे बात नहीं करता। तो हम लोग जो है थोड़ा बहुत अजीब लगा कि ऐसा क्यों। मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों, ऐसा मतलब कुछ तो इंसिडेंट हुआ होगा, मतलब ऐसा तो कुछ हुआ होगा कि उनसे बात नहीं कर रहे थे। तो उसने बताया कि वो जो है थोड़ा बहुत अलग टाइप की कोई पूजा वगैरह करती रहती है, ठीक है। तो इस वजह से किसी के साथ भी उनकी बनती नहीं थी। लोग डर भी रहे थे कि ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। तो इसलिए जो है वो
कभी बात नहीं करती थी। और मैंने ऐसे कुछ भी कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं थी कि ऐसा भी होता होगा कि लोग जो है बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बात तो करनी चाहिए। बट अगर बात इन सब चीज़ों की आती है तो भाई सब लोग डरते ही रहते हैं, ठीक है। तो डर नहीं लगा था क्योंकि हम लोग जो है पी रहे थे और बातें कर रहे थे। उसके बाद बताती है कि जो गर्लफ्रेंड है, इनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो दीदी है, उनकी भी नाम मैसेज कर रहा हूँ, तो नाम रखते हैं, चलो स्नेहा नाम रखते हैं। तो स्नेहा दी जो है वो उसकी जो वो 2 बहनें हैं, ठीक है। तो 2 बहनें हैं, तो उनकी जो छोटी बहन है तो उसकी बर्थडे पार्टी चल रही थी। तो पार्टी वगैरह सब कुछ खत्म होता है, अच्छे से होता है। तो उसके बाद जो है कोई मतलब जो होता है ना कचरे वगैरह जो भी होता है फैला के तो चले ही आते हैं लोग, तो साफ तो उनको ही करना पड़ता है। नेहा दी की बहन जो मतलब थक चुकी थी, तो वो थोड़ी सी काम में छोटी थी ना, तो इसलिए जो है काम नहीं करना चाह रही थी, तो वो सोने चली गई। तो उसके बाद स्नेहा दी जब सब कुछ कचरा वगैरह जो भी चीजें था वो सब कुछ जब फेंकने गई, मतलब डस्टबिन में फेंकने गई, तो डस्टबिन जो है वो उनके घर में ही था। और उनका जो किचन था ना, वो किचन से मतलब मान के चलो कि किचन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, मतलब यहाँ पे है। तो मतलब जहाँ पे मतलब एक हॉल है, हॉल के राइट साइड पे जो मतलब जो फ्रंट डोर है ना, उसके हॉल के साइड पे ही उनका जो किचन है ना वो है। तो किचन में जो रखने गई, डस्टबिन में रखने गई, तो उनको प्यास लगी और वो फ्रिज से ठंडा पानी पी लेती। ठंडा पानी पी रही थी तब तो उनको ऐसा लगा कि मतलब उनके घर में कोई चल रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे फुटस्टेप आ रहे थे कि हॉल में जो है वो कोई चल रहा है, ठीक है, चलने के साउंड्स आते हैं। तो उनको ऐसा लगा कि वो जो उनकी बहन जो है वो आ चुकी होगी नीचे और देखने आई है कि यहाँ पे जो है साफ सफाई करने में जो है कोई दीदी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो इसलिए जो है वो उनको ऐसा लगा कि उनकी जो बहन है वो नीचे आ गई है। सेकेंड फ्लोर में रहती थी, नीचे के फ्लोर में जो है वो कोई नहीं रहता था, सब लोग जो है वो ऊपर के फ्लोर में रहते थे। पर नीचे के जो भी मतलब हॉल वगैरह जो भी 2-3 कमरे हैं वहां पे कोई भी नहीं रहता, स्टोर रूम वगैरह के लिए यूज करते हैं वो लोग। उनके पापा मम्मी, पापा हालांकि जॉब के लिए बाहर रहते हैं और मम्मी जो है वो थोड़ी सी तबीयत खराब होने के कारण रूम में ही रहती है जो ऊपर के मंजिल में, सेकेंड फ्लोर में वो रहती है। नेहा दी को ऐसा लगा कि उनकी जो बहन है वो नीचे आई है अपने दीदी की मदद करने की। उसने आवाज देके बोल दी कि सब कुछ साफ सफाई जब हो गया तब तू आई है यहाँ पे, जब सब कुछ साफ सफाई करने के बाद तब तू आई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करने आई है, जा जाके सो जा, ऐसे उन्होंने कहा। तो उनके जवाब में कोई भी नहीं आता है। हालांकि जब भी वो स्नेहा दी जब भी वो उनकी बहन के साथ मतलब बात करती है ना, तो वो हंस देती है, कभी कभार चिल्ला के कह देती है हाँ मैं ही वो जो काम नहीं करती है ना, तू तो बड़ी काम करती है। बट इस बार उस तरफ से कोई भी आवाज नहीं आता है और इस बार जो है फुटस्टेप्स भी आने बंद हो गए। बट उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, बस अपना जो काम है वो फटाफट कर दिया, अपना बोतल का जो ढक्कन है वो लगा के फ्रिज में रख देती है वापस से और वापस अपने कमरे में जाने लगती है। तो हॉल में आती है तो वहां पे कोई नहीं है। उनको लगा हो सकता है मैंने जो है डांट दिया तो ऊपर चली गई होगी अपने कमरे में और सो गई हो। उस रात और कुछ ऐसी वैसी चीजें नहीं होता है। सुबह उठते हैं तो सुबह जो है स्नेहा दी की बहन स्नेहा दी को पूछती है कल रात जो है कोई दिक्कत तो नहीं आई इतने सारे कचरे वगैरह साफ करने में। तो स्नेहा दी बोलती है तू बीच में आना चाहिए था तुझे, अंत में तू आके क्या मतलब क्या तूने सोचा कि ये सब कुछ जो है मैं साफ नहीं कर पाऊंगी। तब स्नेहा दी की बहन ने बोला मैं बीच में कब आया, मैं तो सो रही थी ना, मैं तो थक गई थी और ऊपर जाके सो गई और उसके बाद तो मैं वापस आई ही नहीं। स्नेहा ने बोला तू बीच में तो आई थी जब मैं सब कुछ साफ कर दिया था मैंने, उसके बाद किचन में गया कचरे वगैरह जो है मैं सब कुछ रख दिया, उसके बाद मैं पानी पी रही थी तो उसके बाद देखा तो तू मतलब तू आई थी ऐसा मुझे लगा। बट स्नेहा दी की बहन ने बोला मैं कब आई थी। को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोई प्रैंक वगैरह कर रही होगी, झूठ बोल रही होगी, डराने की कोशिश कर रही होगी। तो ये सब होता है, ठीक है। मतलब उसके बाद जो है 1-2 महीना कुछ भी नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत छोटे मोटे ऐसे फूड से आते होंगे, बाहर से भी आते होंगे, मतलब ऐसे हवा से भी क्रिएट हो गया होगा ऐसा उनको लगता है। हालांकि हो भी जाता है, ऐसे हमें वहम हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने पार्टी भी किया था, थकान भी बहुत है, तो इसलिए जो है हो सकता है इल्यूजन वगैरह उनको हुआ होगा। तो हमने बोला कि उनके बाद कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा, वो उसने बोला कि इसके बाद 2-3 महीने तक तो कुछ भी नहीं होता, इसके बाद होता है उनकी बहन के साथ। नेहा दी की बहन जो है वो स्कूल से आती है, उसके बाद म्यूजिक क्लास पे चली जाती है और वापस आती है तो उसको जो है खाना वगैरह खाना था, ठीक है। वो आने के बाद जो है पहले तो खाती है, उसके बाद पढ़ाई करने जाती है। तो इस बार जो है पहले उसके दीदी को पूछा, दीदी से कि खाना वगैरह सब कुछ है ना रेडी,
क्योंकि मुझे भूख लगी। नादी ने बोला कि ठीक है चल, किचन में कुछ रखा हुआ है, जा जाके खा ले। मैगी वगैरह, उन्होंने पास्ता वगैरह कुछ बना के रखा था। वो जाती है और वो कुछ इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देख रही थी। स्नेहादी की बहन जाती है किचन में और खाना खा रही थी, ठीक है, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रही थी। तो उसको ऐसा लगा कि किचन में कोई मतलब इनमें कुछ दरवाजा, मतलब कोई फ्रिज वगैरह जो है वो खोलते हुए मतलब कुछ साउंड वगैरह उसको आता है। तो उसने जाके देखा तो फ्रिज जो है वो ठीक है। तो हो सकता है फ्रिज को मैंने गलती से ओपन कर दिया है, तो इसलिए जो है वापस से बंद हो गया। वापस आती है, खाना खाती है, उसके बाद वापस से वही साउंड आता है ऐसे करके। इस बार उसको थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि फिर जाके उसने देख के आई कि दरवाजे सब कुछ ठीक ठाक बंद हो चुका है। तो इस बार ये साउंड आया तो आया कहाँ से, थोड़ा अजीब लगता है उसको। वापस जाती है, देखती है, इस बार भी दरवाजा जो डोर है वो बंद हुआ है। वापस आती है, खाना खाती है, तो वापस से एक और बंद। इस बार उसको थोड़ा सा अजीब लगता है, वो थोड़ा सा डर जाती है। ऑब्वियस सी बात है, वो बच्ची थी, तो इसलिए वो जाती है अपने कमरे में, खाना पीना सब कुछ छोड़ के, ठीक है, सब कुछ जैसे के हालत में था, बस थोड़ी सी खा पाई थी वो। उसके बाद ये सब होने के कारण वो जो इतना डर जाती है, वो भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है और चुपचाप जाके सो जाती है। मतलब ऐसे करके सो जाती है। तब भी उसका डर, मतलब बच्ची है ना, क्या कर सकती है वो, तो डर रही थी, इतना डर रही थी। तो वो जाके अपने दीदी के पास चली जाती है, ठीक है। तो दीदी को सब कुछ कहता है कि ये सब होता है, ये सब। तो उसने पहले तो उसको ऐसा लगा कि पहले बार भी, मतलब पहले भी उसने जो पार्टी में मतलब ऐसे ऐसे बोला था, उसने बाद में आया तो उसने बोला कि मैं कभी आई नहीं थी नीचे, मैं आया ही नहीं थी, तो तूने फुटस्टेप कहाँ से सुनी। तो इस बार भी हो सकता है वो मजाक कर रहा हो, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा सा बोला कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा हमारे घर में भूत है, हमारे घर में भूत है, ऐसा ऐसे साउंड आ रहे हैं ऐसे, तो हो सकता है। तो उसने बोला चल ठीक है भूत है ना, वो तुझे लेने हैं, ऐसे मजाक वगैरह वो सब चलता है, ठीक है। मतलब उनके पास बहन है दोनों के बाद क्या हुआ उसके बाद तो हमें भी पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है सो गए थे। अगले दिन सुबह उठे, काम पे गए, ठीक है, उसके बाद वापस आया। तो वापस आने के साथ साथ हम लोग गए थे स्नेहादी के घर पे, ठीक है, क्योंकि हमें याद था वो सब रात की जो भी बातें थी ना, वो सब याद था। और हम लोग उसके तहत जब घर पे गए स्नेहादी के, तो हमने पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ है। मुझे लग रहा था कि जो सुमित भैया है वो मजाक कर रहा है मेरे से, क्योंकि मुझे जो इन सब चीजों में थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए हो सकता है वो मुझे डराने के लिए वो सब ये सब बातें कर रहा है। मैंने पूछा स्नेहादी से, तो स्नेहादी ने बोला कि ऐसे ऐसे चीजें कभी कभार हुआ है, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं, तो तू भी ऐसे ध्यान मत दे, क्योंकि ये सब तो होता ही रहता है हमारे घर पे। उसने ऐसे मतलब ऐसे बोला कि भाई, जैसे मतलब ऐसे बोला कि भाई कुछ भी नहीं है भाई, मुझे डर लग रहा था भाई, ऐसे ऐसे होता है, मतलब क्या। तो उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं है। घर पे आया, घर पे आके मैंने सीधा सुमित भैया से पूछा कि ऐसे ऐसे क्यों बोला भाई, उसके घर में क्या है। उसने बोला कि हाँ कुछ तो है, लेकिन मुझे पता नहीं है उतना, उसने ज्यादा तो कुछ मुझे बोला नहीं है। इतना बोला कि उसके जो बगल में जो आंटी रहती है ना, वो कुछ काला जादू वगैरह करती रहती है। ना सुनने के बाद मैं तो शॉक हो गया, भाई काला जादू कर रही थी। पहले तो मुझे लग रहा था कि ऐसे मतलब बातें क्यों करना बंद कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। कोई काला जादू करेगी तो भाई उनसे दूरी तो बनाना चाहिए ना भाई। मुझे तो मेरी फट गई थी भाई वहां पे, लिटरली जब मैंने सुना कि भाई वो काला जादू करती है, फटेगी। लेकिन हाँ, मैंने पूछा जरूर कि कोई ऐसा, मतलब सुनने में मजा आता है ना भाई, ऐसे भूतिया चीजें सुनने में मजा आता है। मैंने पूछा भाई कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या, मतलब कोई भूतिया चीजें हुआ है क्या, ऐसे ही मतलब चिल करने के लिए मैंने उससे पूछ दिया। तो ऐसे बात चल रही थी, हम लोग खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते ऐसा लगा मतलब कोई मतलब इतना सन्नाटा हो गया ना घर, मतलब एक मान के चलो रास्ते में कुत्ते होंगे ही भाई, इंडिया में कुत्ते होंगे, हर जगह पे कुत्ते होंगे। उस रात तो जो है कुत्ते भी नहीं थे, हालांकि इतना भी पूछने का कोई नहीं थे, ये हॉरर इंसिडेंट, ये हॉरर टाइप का कुछ भी नहीं था। लोग खाना खा रहे थे और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कोई जो है खिड़की के बगल से ऐसे करके गया, ठीक है, ऐसे करके, मतलब कोई ऐसे करके भागते हुए अगर कोई जाता है तो आपको कैसा लगता है। ऐसा मुझे लगा कोई खिड़की से इस तरफ से उस तरफ भागते हुए गया हो, ठीक है। तो मैंने फटाक से ऐसा करके देखा, बट कुछ दिखा नहीं, ठीक है। वापस जाके गया तो देखा ऐसे करके खिड़की में जाके देखा, तो सुमित भैया पूछने लगे कि क्या कर रहा है, किसको देख रहा है। मैंने बोला अभी भी कोई गया है ना यहाँ पे। उसने बोला उसने कुछ क्या, मतलब क्या बोल रहा है, अभी कहाँ पे गया है यहाँ पे, तुझे कौन देख रहा है, मतलब कौन दिख रहा है यहाँ पे।
तो मैंने बोला, अभी भी मुझे लगा कि यहाँ पे मतलब यहाँ से जो है कोई गया होगा। अरे बोल रहा है कि हो सकता है वहम हो, खाना खा अपना चुपचाप और सो जा, आज बहुत सारा काम हुआ है, पहले से ही मैं टायर्ड हूँ। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पे, तो वापस आ गया, खाना खाने लगा और हम लोग बातें बातें करने लगे। उसके बाद मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने देखा, उसने नहीं देखा। मुझे हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन कुछ तो अजीब लग रहा था। ठीक, लोग चुपचाप सो गए, ब्रश वगैरह करके सो गए। के बाद हमें जो है, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी भाई, उस वो वाली बात, और ये अभी मतलब वहम जो भी है वो बार बार मुझे याद आ रहा था। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था और मैं बार बार खिड़की को देख रहा था कि कोई मुझे दिख जाए भाई और मैं जाके फटाफट उसको पकड़ूं, ऐसा लग रहा। इसी टेंशन में बीच में मुझे जो है वॉशरूम जाना था और वो मुझसे हो नहीं रहा था। वॉशरूम जो है वो, हमारा जो कमरा है ना वो थोड़ा बाहर है, तो हमें जाना पड़ेगा। 11-12 बज चुके थे और वहां पे मतलब 12-12:30 बज चुका था रात के। ठीक है, और सब लोग वहां पे जैसे कि 8-9 बजे तो सो जाते हैं, अभी आधे नींद में होंगे, मतलब नींद में आधी नींद में पूरी भी हो चुके होंगे उनके। ना दिख जाए भाई ऐसे, मतलब डर बैठ गया था ना कि भाई ऐसे काला जादू वगैरह हम लोगों ने सुना और उसके बाद वापस आए, यहाँ पे कोई भी नहीं जगा हुआ और मैं बस अकेला, ऐसे करके जो है मुझे डर लग रहा था। उसके बाद जब जैसे ही मैं जाने लगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि बाहर कोई चल रहा है, बाहर कोई चल रहा है। ऐसा नहीं कहूंगा कि ये जो है कोई भूत, या मतलब भूत है ऐसे चलने के, क्योंकि हमारे ख्वाब में जो है वो चीज़ हो रहा था। ऐसा भी आप कह सकते हो कि मैंने ऐसा सुना था, उसकी बहन ने जो है स्नेहा दी ने जो है पैरों की साउंड सुना था। तो ये भी हो सकता है मेरे दिमाग में वही जहन में आ गया होगा, इसलिए हो सकता है मैं जो इमेजिन कर रहा था, ऐसा भी आप कह सकते। उससे पहले मैंने सुना था कि वहां पे जो है थोड़े दिनों से जो है एक चोरी चकारी भी हो रहे थे। जहां पे हम लोग रह रहे थे ना, तो वहां पे रात के समय जो है थोड़ा बहुत चोर चकारी, मतलब चोर चक्के होते हैं ना, जो चोरी करने के लिए आ जाते हैं, कभी कभार घर पे लूट पाट करके चले जाते हैं। खाना पीना, जो पैसे वगैरह होंगे तो उनके जो वल्ले वल्ले हो जाएंगे, तो ऐसे भी जो सुना हुआ था हमने। तो हमें ऐसा लग रहा था वो जो चोर आ, मैं जो है बाहर नहीं जा पा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि चोर आ गया होगा, अब हमारे घर पे भी चोरी होंगी। मैंने जाके सुमित भैया को जगाया, जगाने के साथ साथ मैंने फिर से जो है देखा किसी को उस खिड़की से जाते हुए भाई। तब तो मेरी फटके 4 हो गई भाई। और खिड़की जो है ना वो लगता नहीं है, उनका जो मतलब जो पल्ले है ना, वो जो मतलब खिड़की मतलब क्या बोलूं उसको, जो पल्ले होते हैं ना वो जैम हो गया था। मतलब अब चाह कर भी उसको बंद नहीं कर पाओगे, ऐसा मतलब उसका सिचुएशन हो गया था। और मुझे बार बार वही जो शैडो ना वो बार बार दिख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था भाई चोर आ गया भाई, अभी तो चोरी होने वाली। सुमित भैया को बार बार जगाने लगा, उसने फटाफट उठ गया, भाई क्या हो क्या। फिर भी किसी को देखा है यहाँ पे खिड़की से, तो मुझे लग रहा है कि वो चोर आ गया होगा, कोई चोर है तो हमारे घर की चोरी करने के लिए आया है। तो उसने बोला कि ठीक है, तू चुप रह, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और पहले तो घर की लाइट जो है वो बंद कर, उसको शक नहीं होना चाहिए कि घर पे जो है लोग अभी भी मतलब जगे हुए हैं। उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग जो सो गए हैं, तभी हम लोग उसको पकड़ पाएंगे। कोई भी गलती करे तो हम लोग जाके सीधा डंडे मारेंगे उसको। जो भी हमें घर पे चीज़ें मिले वो हमने पकड़ लिए, ठीक है। सुमित भैया ने एक डंडा पकड़ा और मैंने जो है एक जो भी खाना वगैरह करते हैं ना, नाम तो भूल गया, जो भी बेलन वगैरह जो भी था उसको मैंने ले लिया, ठीक है। और जाने लगे गेट की तरफ। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो चल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा लगा कि कोई तो है जो चल रहा है। मेरी तो फट गई भाई, और मैं आके चुपचाप आ गया, दबे पैर आ गया चुपचाप, और खिड़की के पास आके खड़ा हो गया और देखने लगा कि कौन है। बट मुझे तो कोई दिखा ही नहीं है, बट पैरों की आवाज़ तब भी आ रही थी। और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जो है गेट के पास जाने लगे, गेट के पास जैसे हम लोग जा रहे थे, तो हमारे जैसे मैंने बोला कि बाथरूम जो है वो थोड़ा सा घर के बाहर है, ठीक है। तो घर के बाहर जा रहे थे हम लोग, तभी बाथरूम का जो दरवाजा ना, वहाँ पे एक इतना बड़ा पत्थर होगा, ठीक है। इतना बड़ा जो पत्थर है वो सीधा किसी ने ऐसे करके फेंका। मतलब किसने फेंका वो तो हमें समझ में नहीं आया, बट फेंका तो किसी ने। साउंड तो हमने सुना, लेकिन पत्थर फेंकते हुए हमने किसी ने भी नहीं देखा, ठीक है। और जाके जहां से मतलब साउंड आया है, हमें तो ऐसा लगा कि बाथरूम के जो दरवाजे है ना वहां पे साउंड आया होगा। तो हमने जाके देखा तो वहां पे कोई नहीं था, ठीक है। मतलब पत्थर फेंकने के बाद अगर कोई होता तो पत्थर फेंकने के बाद भाग जाता वहां से, ठीक है। जैसे कि उसको पता चल गया था कि हम लोग जगे हुए हैं और हम लोग बाहर आ रहे हैं, तो वो जो है वो चौंक गया होगा और वहां से पत्थर मार के जो है वहां से भाग गया होगा। तो भागने की आवाज हमें नहीं आई थी,
बस इतना साउंड आया था कि किसी ने पत्थर फेंका, और पत्थर फेंकने की जो आवाज़ है ना वो हमें आई थी, मुझे भी आई थी और सुमित भैया को भी आई। हमने जाके फटाफट देखा, चाबी वाबी लगा के जो हमने बाथरूम में जाके देखा तो हाँ एक पत्थर है जो एकदम दरवाजे को मतलब चीरते हुए भाई अंदर घुस गया। और ठीक है, हमें जो है बहुत ज्यादा डर लग रहा था, सुमित भैया भी बहुत ज्यादा डर गए थे। तो हम लोग भागते हुए वापस घर पे आए, और घर पे आने के बाद हम लोग चुपचाप उस रात तो हम लोग सो भी नहीं पाए, क्योंकि पहली बात खिड़की जो है वो बंद नहीं होता है क्योंकि जैम लगा हुआ था। हम लोग कोशिश करते हैं कि वो जो है बंद हो जाए, लेकिन ज्यादा देर हम लोग खिड़की के पास नहीं रहना चाह रहे थे, क्योंकि खिड़की एकदम रास्ते के करीब था और कुछ भी हो सकता, हमें ये डर लग रहा था। तो इसलिए हम लोग चुपचाप रात लाइट वगैरह सब कुछ जाल के हम लोग चुपचाप बैठे रहे। सोना तो भाई हुआ ही नहीं भाई। उसके बाद और कुछ नहीं होता है, हमें कोई पैरों के फुटस्टेप्स भी नहीं आते हैं, और ना ही कोई हमें दिखता है, ना ही कोई हमें एहसास होता है। भाई डर गए थे उस रात पूरी तरीके से। सुबह उठा तो सुबह उठ के जो मतलब ओनर है ना, घर के जो लैंडलॉर्ड है, उनको पूछा कि मतलब एकदम बगल में है, मतलब ये मान के चलो कि हमारा जो ये घर है उसके बगल में ही उनका घर है, ठीक है। तो हमने जो उनसे पूछा जाके कि ऐसे ऐसे हुआ है, रात में कोई आया था यहाँ पे और पत्थर फेंक के चला गया, तो ऐसा ऐसा हमने कहा। तो आवाज़ आई थी आपको, आना तो चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गंदी आवाज़ भाई, अगर कोई सुना होगा तो मतलब आपको लगा होगा आई थी आवाज़। उन्होंने कहा था, हमें तो किसी को भी कुछ भी आवाज़ नहीं आई थी। तो हमने जाके देखा तो ऐसे ऐसे मतलब ये पत्थर जो है, पत्थर दिखा, पत्थर को जो है हमने दिखाया कि यहाँ पे ये पत्थर किसी ने फेंक के चला गया होगा। उन्होंने बोला नहीं, पत्थर की आवाज़ तो नहीं आई, हो सकता है वो लोग गहरी नींद में जो है थे, तो इसलिए। वो भी हमने देखा कि एक शैडो जो है वो खिड़की के आर पार मतलब आस पास जो है वो जा रहा था, इधर जा रहा था तो इधर आ रहा था, इधर जा रहा था तो इधर आ रहा था, ऐसे मुझे दिखा। सुमित भैया को तो दिखा नहीं। और वो साउंड की बात करें तो साउंड की आवाज जो है वो हम दोनों ने सुना था भागते हुए, भाई किसी को हमने देखा नहीं था। तो ये एक इंसिडेंट हुआ था। हो सकता है वहां पे कोई बंदे लोग हो जो नहीं चाह रहे थे, कि हमने जो है सोचा कि हो सकता है कोई झगड़े वगैरह होंगे, तो ऐसा उन्होंने प्रैंक किया होगा डराने के लिए हमें, कि चोर चक्के ऐसे तो मतलब वाकया जो वो आए दिन तो होता रहता है, उसके चलते जो है यहाँ पे कोई मजाक किया होगा और हमें डराने की कोशिश किया होगा। और उसके बाद जो है हम लोग ज्यादा दिन वहाँ पे नहीं रुके, 2-3 महीने के अंदर हमने उस घर को छोड़ के चले गए, क्योंकि जहाँ पे हमें जॉब मिला था उसके आसपास ही हमें एक घर मिल चुका था, तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए। तो यही था एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। अब कह सकते हो ये चोर भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ डर बहुत लगा था हमें, फट के चार हो गई थी उस रात। अब इतना जरूर पता है कि ये कोई हॉरर तो है नहीं, वो तो मुझे नहीं पता कि हमें कोई दिखा नहीं था। ज्यादा पता नहीं है वो जो आंटी है वो सच में यार काला जादू वगैरह करती है या नहीं करती है, वो तो हमें भी नहीं पता। तो यही था मेरे साथ एक इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है वगैरह है तो आप मुझे भेज भी सकते हो, मैं उसके रिलेटेड जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप मुझे भेज सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक जो है वो मैंने दे दिया है। तो आप अगर आपके पास अगर कोई हॉरर वगैरह जो है स्टोरी वगैरह है तो आप मुझे वहां पे भेज सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, स्टोरी भी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको ऐसे टाइप के वीडियोस और स्टोरीज आपको सुननी है तो। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।